नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा विशेष प्रस्तुत है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के अभिभाषण के साथ हो गया है। इस दौरान दोनों सदनों के सदस्यों के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी वहां मौजूद थे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों और सरकार की प्रस्तावित योजनाओं को सदन में रखा। वित्त मंत्री विजय चौधरी 28 फरवरी को यानी कल सदन में बजट पेश करेंगे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा। बजट सत्र में क्या कुछ खास रहा आज दिन भर, इस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि पहले दिन आमतौर पर अभिभाषण के बाद सिर्फ प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। पत्रकारों को बाहर अभिभाषण पर क्या प्रतिक्रिया मिली ये जानेंगे हम। हमारे साथ हमारे राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, आज विधानसभा सत्र का पहला दिन था, अभिभाषण पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही विपक्षी दलों के खास तौर पर? विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार जो वादे अपने करती है वो वादे पूरे नहीं करती है। बजट सत्र जिस तरीके से उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर और तमाम जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की वो धरातली नहीं है, और इसको लेकर जो अभिभाषण हुआ राज्यपाल का उस पे विपक्ष ने कहा कि हम इस पर बहस करेंगे, इस पर चर्चाएं होंगे। और एक बार सदन को इस तरीके से, जिस तरीके से बिहार में अपराध मामले बढ़ रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें बढ़ रही हैं, जिस तरीके से गुंडाराज चल रहा है, इसमें कहीं भी एक तरीके से सरकार को हम पूरी तरीके से घेरने का काम करेंगे। और विपक्ष का ये कहा कि जो भी भाषण हो रहा जो हुआ है, सरकार का कोई विजन नहीं दिखाई देता है। कोई विजन ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अच्छा करने वाला, कोई बड़ा बिहार के लिए करने वाला है। इस 17 सालों से सरकार नीतीश कुमार चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बड़ा विजन नहीं है। विपक्ष का तरीके से आज आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से बिहार में जो घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही, विकास कार्य नहीं हो पा रहे, केंद्र सरकार की योजनाओं को रोक रखा है, तो उसको लेकर हम सदन में सवाल उठाएंगे और सवाल का जवाब भी हम पाने की कोशिश कर। लेकिन अगर जवाब नहीं मिलता है तो हम सदन चलने भी नहीं देंगे। वहीं आपको एक बात कहें कि लेफ्ट के द्वारा जो लेफ्ट पार्टियां इनके साथ हैं, जो सरकार में हैं, वो अडानी को लेकर जांच की जेपीसी की मांग कर रही है। उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन भी किया। ये बात विधानसभा में, ये जेपीसी की मांग वो विधानसभा में भी लोगों ने उठाई। इस बात को, इस मांग को, ये बातें उठाई उन्होंने। जेपीसी की जो मांग है कि वो विधानसभा में भी, क्योंकि अभिभाषण के बाद कोई बोल नहीं सकता, अभिभाषण चल रहा था, लेकिन वो बाहर जो परिसर में आते, वो उन्होंने तख्तियां ली हुई भी लेफ्ट की पार्टी हैं, वो सरकार में है, तो वो कहें कि अडानी जिस तरीके से उनकी जांच होनी चाहिए, केंद्र सरकार जेपीसी गठित करे और जांच करवाए और जितने भी काले उनको पता करवाए कि क्या उनकी पैसे कहां से आए, ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, उनको लोन कैसे मिला और कि ये कितना उनको घाटा हुआ और लोगों को इससे कितना इफेक्टिव होगा। इसके लिए लेफ्ट पार्टियां ने प्रदर्शन किया और जोरदार तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की। इस पर कि भाजपा के लोगों का कहना है कि ये झूठमुठ का एक मखौल बनाया जा रहा है, ये कोई मांग यहां नहीं कर सकता, कोई मतलब नहीं होता है, वो केंद्र सरकार को करना है, केंद्र सरकार इस पर गठन करेगी, ये सदन का मामला है, ये लोकसभा का मामला है, यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। उस पर बीजेपी का कहना है। लेकिन जो विपक्ष है, जो मान लीजिए कि जो महागठबंधन है, उस तरीके से कहना है कि महागठबंधन जो अडानी है, इस पर जरूर जांच होनी चाहिए और इसको लेकर सरकार को जेपीसी का गठन जरूर करना चाहिए। उसको लेकर उस पर हंगामा बाहर कहला जो लेफ्ट के पार्टियां हैं और भी पार्टियां उनमें करती जरूर नजर आई। राजीव, सरकार ने अपनी तरफ से क्या क्या बातें कही? अभिभाषण में ऐसी क्या उपलब्धि पिछले 1 साल की सरकार ने अपनी तरफ से गिनाई है? सरकार के साथ जो निश्चय योजना पार्ट 2 है उसको लेकर गिनाई। फिर उसके बाद जो शिक्षा में बजट है उसको बढ़ाने की बात कही जा रही है और जो रोजगार देना है उसको लेकर भी उसमें चर्चाएं की कि रोजगार बहुत सारे विभागों में देना है, हमने बहुत सारे विभाग में रोजगार दिए हैं। उसको लेकर उन्होंने कहा कि हमने कितने रोजगार दिए हैं और शिक्षा विभाग को लेकर स्वास्थ्य विभाग में कई विभागों में रोजगार देने की एक तरीके से इस साल लोगों को
युवाओं को दिया जाएगा, इसमें रहा स्पेशल। और कल बजट सत्र पेश होगा, वित्त मंत्री करेंगे विजय चौधरी। तो उन जो अभिभाषण था, एक तरीके से सरकार के जो योजनाएं चल रही हैं, हमारी बहुत सारी योजनाओं चल रही है, उसको लेकर एक फोकस था कि रोजगार सबसे ज्यादा उसमें फोकस था कि इस बार रोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या तमाम जो भी और विभाग हैं, पुलिस विभाग हो, उसमें रोजगार के लिए अवसर जरूर दिए जाएंगे। चलिए, मतलब यह है कि सरकार ने अपनी तरफ से जो भी उपलब्धियां गिनाई हैं उस पर विपक्ष सहमत नहीं है। और क्या अभी ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला होने वाला है इस सत्र में, या कुछ और भी बातें हैं जिसको लेकर, चूंकि इसकी चर्चा है कि जो बजट सत्र है वो बहुत हंगामेदार होगा, तो और मुझे लगता है कि रोज़गार को लेकर एक बड़ी बात दिखती है, या ये एक बड़ा मुद्दा दिखता है, और नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा दिखता है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष ने घेरने की अपनी कोई रणनीति बनाई है? देखिए, दो मुद्दे सबसे पहले, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, जब 9 मार्च को बनी थी, तो माफ करें 9 अगस्त को बनी थी, तो वहां उस तेजस्वी यादव ने ये वादे किए थे कि 10 लाख रोजगार, उसके बाद 20 लाख रोजगार देने का वादा, ये लगभग 6-7 महीने से ऊपर हो चला है कि वो पूरा नहीं हुआ। युवाओं बार बार धरना प्रदर्शन भी किया, बहुत विभाग के शिक्षा STT वाले, तो अब तकनीकी सेवा आयोग के लोग, बहुत सारे लड़के जो भी हैं वो कहते कि ये सरकार केवल कहने के लिए कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार का भी कोई उसका कोई योजना मतलब कि नहीं आई है, उस पर कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ। जो STT वाले इंतजार कर रहे हैं, 7वें फेज वाले, वो भी इंतजार कर रहे थे कि इस बजट में चाहे ऐसा जब कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें कोई चर्चा होगी, लेकिन उस पर कोई नहीं चर्चा हुई। तो इसको लेकर कहीं ना विपक्ष घेरने की तैयारी पूरी तरीके से, और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से बिहार में विपक्ष आरोप लगाता पूरी तरीके से फेल हो चुका है। नीतीश कुमार का अब कोई यहाँ एक इकबाल कहते कि इकबाल नहीं है, और बिहार में अपराध को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से, बीजेपी अपनी रणनीति बनाए। आज विधायक दल की बैठक भी उन्होंने किया, और जो विधानमंडल 1 महीने का चलना है उसको लेकर कैसे सरकार को घेरना है उस पर चर्चाएं की गई, और सरकार को ये चीजों पर फेल है उस पर जो को याद दिलाना है, और उस पर सरकार को घेरना है। इस पर विपक्ष ने पूरी तरीके से रणनीति बना ली है। कल से बजट सत्र, जब बजट पेश होगा, बिहार में कितनी योजनाएं और क्या क्या होंगे उसको लेकर, उसके बाद हंगामेदार इस ये जरूरी है, क्योंकि विपक्ष कह चुका है कि इस बार हम सरकार को पूरी तरीके से घेरेंगे और छोड़ेंगे नहीं। हर एक मुद्दे पर चर्चा करवाने हमारे जरूरी होगा, और हर एक मुद्दे को हम उठाएंगे। चलिए, बजट को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आम लोगों से कुछ बातचीत हुई है, उनको क्या उम्मीद है बजट से? बजट को लेकर लोगों में ये कहा है कि बजट देखना होगा कि बजट बिहार के लिए कितना पॉजिटिव आता है, कि सरकार क्या करती है लोगों। लेकिन अभी लोग ये कह रहे हैं कि देखिए महंगाई बहुत है, उसको कम करने की जरूरत है, गैस सिलेंडर के भाव हो या तमाम ऐसे जो चीजें रोजमर्रा की हैं उनको लेकर लोगों में ये कहना है कि ये कम होनी चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। राज्य सरकार क्या क्या कम करती है वो देखना होगा बजट पेश होने के बाद। लेकिन लोगों में एक है कि कहीं अगर चीजें अगर पॉजिटिव रहे तो एक अच्छा होगा, लेकिन उम्मीद जो रोजगार वाली बार बार, लेकिन उनमें एक सबसे बड़ा कि रोजगार कितना देती है, क्योंकि वादे 10 लाख का 20 लाख का हुआ, लेकिन अभी तक वो मिल नहीं पाया, वो धरातल नहीं दिख रहा। उसको लेकर रोष है युवाओं में, और वो देखना होगा कि इस बार वो क्या इस बजट सत्र में उसके लिए जो अभिभाषण हुआ उसके बाद इसके कोई घोषणा होती है उसको लेकर कोई होती, इस पर वो एक आशा लगाए हुए अभी भी युवा हैं कि क्या सरकार ये देती है कि नहीं, रोजगार मिलता है कि नहीं, इसको लेकर है अभी कि कोशिश करे कि सरकार ये बजट में कहीं प्रावधान करे। बिल्कुल, और एक ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार का बजट कितना विकासोन्मुख होता है, क्योंकि केंद्र का सहयोग भी चाहिए विकास करने के लिए, और विकास की एक स्पष्ट रूपरेखा भी चाहिए। तो ये बजट उस पर भी कितना खरा उतरता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत धन्यवाद राजीव हमसे जुड़ने के लिए। बिहार में बजट को लेकर क्या कुछ हैं तैयारियां हमने जानी, और अभिभाषण में क्या था इस पर राजीव ने डिटेल्स आपको बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर झारखंड की जो बड़ी खबरें हैं उन पर हम नजर डालेंगे। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें,
और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप।